Hello everyone, I'm Safar Pathak from Cambridge Overseas Solutions Private Limited and I'm very happy। उसका रीज़न ये है कि हमारे क्लाइंट्स का एक तो जो सस्कैचुअन का लास्ट ड्रॉ निकला था 15 सितंबर को, उसमें हमारे एक क्लाइंट को जो है वो आईटी इशू हुआ सस्कैचुअन से। और एक और आप लोगों के लिए अपडेट है जो कि अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, बट सस्कैचुअन ने 7 अक्टूबर को एक और ड्रॉ निकाला है जो कि उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया ड्यू टू इलेक्शंस इन कनाडा। बट जिन जिन क्लाइंट्स को आईटीए रिसीव हुए हैं उन्हें डायरेक्ट ईमेल्स आई हैं, तो इसमें भी हमारे एक और क्लाइंट को आईटीए रिसीव हुआ है। ठीक है, इनका जो स्कोर था वो था 70 और जो हमारे पहले क्लाइंट थे उनका स्कोर था 68। तो ये भी आप लोगों के साथ डिस्कस करना था कि लोग बोलते हैं जी सस्कैचुअन ईजीएस्ट पीएनपी है, 4 बैंड लेके आप आ जाओ। सर रियलिटी ये नहीं है, आप 4 बैंड लेके आप सस्कैचुअन नहीं पहुंच पाओगे। आप देखो होता क्या है कि वो एक होता है ना कि इस तरह के थंबनेल लगा दिए जाते हैं कि जी ईजीएस्ट पीएनपी टू कम टू कैनेडा विद लो आइल्स स्कोर, इस तरह के जो थंबनेल्स लगा देते हैं और आप लोग भी उनकी तरफ चल पड़ते हो, भाग पड़ते हो कि अरे ये मेरे को लगता है यही पहुंचाएगा कनाडा। तो ऐसा नहीं होता सर, रियलिटी को समझो। जो एक प्रोफाइल होती है वो अगर अच्छी नहीं है तो आपकी प्रोफाइल जो है वो पिक नहीं होगी। ठीक है, जो प्रोफाइल अच्छी नहीं है उसे अच्छा बनाया जा सकता है, उसकी भी जो है कुछ चीज़ें की जा सकती हैं। बट इस चीज़ को समझो कि जो आपको बोलते हैं 4 बैंड या 5 बैंड से आप सस्कैचुअन आ जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, नहीं होता है। आप खुद देखिए कि ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं, पिछले साल 2 साल का भी आप ट्रेंड देख लो, 2-3 साल का, तो 67 से नीचे ड्रॉ नहीं जाता। तो आप मेरे को बताओ कैसे आपके पॉइंट्स बनेंगे 67 अगर आपके आइल्स में 5-5.5 बैंड होंगे? नहीं बनेंगे। ठीक है, हाँ एक शर्त पे बन सकते हैं कि अगर आपके पास वहां पे कोई आपका रिलेटिव रहता हो तो उसके आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं, या आपका जो क्या बोलते हैं जॉब ऑफर हो वहां से, जो कि मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, बाकी एक चीज़ और बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज की डेट में अगर आप लोग बोलते हो कि यार पीएनपी में हमें फाइल लगानी है, तो पीएनपी के लिए क्या चाहिए? जैसे मैं आपको एक्सप्रेस एंट्री के लिए बोलता था, क्या चाहिए? एज 29 से कम होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, एक्सपीरियंस 3 to 5 ईयर्स का होना चाहिए और आइल्स में 8777 होनी चाहिए। ये मैं बोलता था एक्सप्रेस एंट्री के लिए। क्यों बोलता था? कि क्या 30 वाला एलिजिबल नहीं है? वो भी एलिजिबल है, बट वो पॉइंट्स ही अपना जो पॉइंट्स जो कट ऑफ जा रहा है, जो सीआरएस कट ऑफ जा रहा है, वो उतना उस पॉइंट्स को मीटअप नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज, आज की डेट में अगर आप पीएनपी की बात करें, अब मैं सस्कैचुअन की पीएनपी की बात करूं, तो अगर आपका सस्कैचुअन में कोई नहीं रहता है, ठीक है, या आपके पास सस्कैचुअन से जॉब ऑफर नहीं है, तो फिर आपके लिए क्या क्राइटेरिया है? फिर आपके लिए क्राइटेरिया क्या है? तो सस्कैचुअन की जो पीएनपी है उसका क्राइटेरिया क्या है? आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बैचलर्स होगी 20 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर मास्टर्स होगी तो 23 मिलेंगे। ठीक है ना, और एक एक पॉइंट बहुत कीमती होता है, तो इसीलिए हमें मास्टर्स चाहिए। दूसरी चीज़ जो लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, बार बार बोलता हूँ, कि जिन्होंने MBA MCOM इस तरह की डिग्रीज करी हुई हैं, वो WES से कभी भी अपनी असेसमेंट ना कराएं, वो ICES से करा लें, IQES से करा लें। क्योंकि WES क्या करेगा, वो उसको PG डिप्लोमा बोलेगा और जो ICES है वो उसको जो है मास्टर्स डिग्री बोलेगा। ठीक है, तीसरी चीज जो आपका आइल्स है, आइल्स में आपके जो है CLB 8 होना चाहिए प्रेफरेबली। ठीक है, क्योंकि अगर CLB 8 होगा तो 20 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर आपका CLB 7 होगा तो वो 18 पॉइंट्स मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप CLB 8 ले लें। CLB 8 होता क्या है? CLB 8 होता है लिसनिंग में 7.5 और बाकी तीनों में 6.5, और जो CLB 7 होता है, CLB 7 बोलते हैं सभी में 6 ईच को CLB 7 बोला जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखिए। तीसरी चीज़ नहीं, चौथी चीज़, क्वालिफिकेशन मास्टर्स, आइल्स का मैंने अभी एक्सप्लेन करा। तीसरी चीज़ थी आपकी कि आपका एक्सपीरियंस। देखिए, अगर आप सस्कैचुअन की पीएनपी की बात कर रहे हैं तो आपको कम से कम 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर जो 2-3 साल वाले सोचते हैं जी हाँ जी हो जाएगा 4-4.5 पॉइंट में, तो वो नहीं होगा भाई मेरे, फैक्ट्स को समझो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एज है, एज अगर आपकी 34 से कम है तो आपको 12 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आपकी जो एज है
वो क्या बोलते हैं 34 से ज़्यादा है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए, नहीं कोशिश तो कर नहीं सकते एज में, तो तो एज में क्या कोशिश करेंगे कम ज़्यादा करने की, मतलब कोशिश ये कीजिए कि जो रिसर्च वर्क है वो आप पहले कीजिए, है ना। कि होता क्या है कि पहले हम पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, बाद में रिसर्च वर्क करते हैं, अपने अमाउंट वेस्ट कर देते हैं। तो इट्स बेटर कि प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले उसके ऊपर रिसर्च वर्क करो रादर देन उसके ऊपर इन्वेस्ट करने के बाद, ठीक है। तो एज की बात कर रहे थे, 34 से ज़्यादा 10 मिलेंगे, 34 से कम आपको जो है 12 मिलेंगे, और वो 34 से 44 तक यानी कि आपका टिल 44 तक आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। तो अगर आपकी एज 40 भी है तो डज नॉट मीन इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर 2 पॉइंट्स कम हो जाएंगे और बाकी 3 क्राइटेरियाज अगर आप मीट कर रहे हैं तो स्टिल आपका 68 जो है वो स्कोर बन जाएगा और 68 पे इनवाइट आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 चीज़ों का खास ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी अभी वेरी हैप्पी फॉर माय क्लाइंट्स, मैं अभी आपको अपने लैपटॉप पे दिखाता हूँ जो हमारे को 2 ITAs इशू हुए हैं, और इसमें जो एक ITA इशू हुआ था जो 15 सितंबर को लास्ट मंथ ड्रॉ निकला था, एक अभी 7 को ड्रॉ निकला है जो कि किसी को नहीं पता है, उन्हीं को पता है जिनके पास वो मेल्स गई हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे यू पीपल कैन सी कि ये जो 7th ऑफ अक्टूबर जो मैं अभी बात कर रहा था आप लोगों के साथ, कि 7th ऑफ अक्टूबर को, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आप लोग क्लियरली देख पाओगे कि ये 7th ऑफ अक्टूबर को ड्रॉ निकला था, जो कि ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। तो मैंने सिक्योरिटी रीजन से ये जो है इसको हाइड करा है, इनका एड्रेस वगैरह को। तो ये आप देख सकते हैं 7th ऑफ अक्टूबर को एक ड्रॉ निकला है, और एक और जो मैं आपके साथ ITA की बात कर रहा था वो रहा ये, जो कि 15 सितंबर को जो है जो ड्रॉ निकला था। यानी कि एक जो ड्रॉ 15 सितंबर को निकला था उसमें हमारे एक क्लाइंट को ITA इशू हुआ है, और एक जो ड्रॉ जो है आपका 7th ऑफ अक्टूबर को जो कि ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है वो ये रहा, और इसमें भी हमारे क्लाइंट को ITA इशू है। तो जिन लोगों को जैसे ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं हुआ ये ड्रॉ, तो आप लोग जिनके पॉइंट्स 69 70 हैं वो अपना एक बार मेल चेक करें, हो सकता है कि उन्हें भी ITA आया हो, ठीक है। तो ये थे जी हमारे 2 ITAs। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर आप लोग चाहें तो हमसे अपना स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और PR वीज़ा, हम अभी वर्क वीज़ा नहीं कर रहे हैं, इन फ्यूचर करेंगे या नहीं करेंगे वो अभी कह नहीं सकता, बट अभी हम वर्क वीज़ा नहीं कर रहे हैं। तो आप अपना स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और PR कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की अगर आप चाहें तो आप हमारे थ्रू प्रोसेस करा सकते हैं। आप मिलना चाहें तो मेरे जलंधर ऑफिस या मेरे पठानकोट ऑफिस मेरे को मिल सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।